जय हिंद साथियों। आज हम शहीद आजम भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे इतिहास में, और कुछ इस देश के प्रथम जो सब कुछ थे उन लोगों ने अपनी पुस्तकों में, अपनी आत्मकथाओं ने, उन दुष्टों ने इनको पता नहीं क्या क्या लिखा है। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। विशेष बात शहीद आजम भगत सिंह की हम बात कर रहे हैं, और शहीद आजम भगत सिंह की जब बात की जाती है तो इनको भाग्य वाला भी कहा जाता है। इनके चाचा अजीत सिंह थे, और जब वो जेल से छूट कर आए थे वो भी एक क्रांतिकारी थे, और उसी दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको भाग्य वाला भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बहुत से दस्तावेजों में जो इनका जन्मदिन हमें मिलता है वो 27 सितंबर या 28 सितंबर मिलता है, तो हम इनका जन्म 28 सितंबर करते हैं। 28 सितंबर 1907। तो दोस्तों, आपको कितना भी मिले, ये एकदम भारत सरकार के द्वारा नहीं, भगत सिंह की माता और पिता के द्वारा दी हुई जन्म तिथि है। भारत सरकार कुछ नहीं देने वाली है, क्योंकि भारत सरकार है ही नहीं। अब हम बात कर रहे हैं पिता थे किशन सिंह। शहीद आजम भगत सिंह के पिता कौन थे? किशन सिंह। और माता का नाम था विद्यावती कौर। तो माता विद्यावती कौर और पिता किशन सिंह के घर इस महान आत्मा का जन्म हुआ था, जिन्होंने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो और इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। ये शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो गांव था वो गांव है बंगा। गांव का नाम क्या है? बंगा गांव। ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन सा गांव है? ये बंगा गांव है। लायलपुर कहां पर है? पाकिस्तान में है। लायलपुर आज के पाकिस्तान में है। ध्यान दीजिए मेरे लाडलो, आज के पाकिस्तान में लायलपुर में बंगा गांव में शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। और भगत सिंह के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि भगत सिंह को अब तक जो किताबों में कुछ इतिहासकारों ने और कुछ इस देश के निर्माणकर्ताओं ने जो कुछ भी कहा है वो बहुत गलत कहा है। उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों, इतना कुछ कहा है शहीद आजम भगत सिंह के लिए। उन्होंने शहीद क्रांतिकारी को एक आतंकवादी भी बताया है कुछ लोगों ने। विद्यावती कौर की अगर हम बात करें तो ये शहीद आजम भगत सिंह थे। और माय डियर, इनके पिता का नाम किशन सिंह था और इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था, ये ध्यान रखना। और इन्होंने विशेष बात, जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इससे भगत सिंह बड़े प्रभावित हुए और गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए थे। प्रारंभ में गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इनको पता चला कि गांधी अंग्रेजों के चमचे हैं तो उन्होंने उनका बात मानना बंद कर दिया। तो विशेष बात है, खास बात, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। और सबसे पहले जो भगत सिंह का एग्जाम का क्वेश्चन आता है माय डियर, वो यही है कि भगत सिंह ने 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। भारत नौजवान सभा। और दोस्तों, इससे पहले ही इन्होंने 1924 में HRA जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, इसके गठन में भी जो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने इसका गठन किया था। इस संस्था का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब दोस्तों, जो 1924 में HRA बनी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनी थी, इसी के सदस्यों ने माय डियर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया था। काकोरी कांड दोस्तों, ये यूपी में एक जगह है काकोरी। ट्रेन डकैती हुई थी और इस काकोरी ट्रेन 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया गया। अंग्रेजी माल को लूट लिया। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल और उसके साथियों ने। क्या गीत गाते हुए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वही राम प्रसाद बिस्मिल। ये पंडित जी थे, ध्यान दीजिए यहां पर, राम प्रसाद बिस्मिल है। और कौन थे इनके साथ? रोशन सिंह।
राजेंद्र लोहाड़ी और कौन था इनके साथ? अशफाक उल्ला खां। तो दोस्तों इन चारों महान शहीदों को 9 अगस्त 1925 के काकोरी कांड के कारण फांसी की सजा दी गई थी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर काकोरी ट्रेन डकैती 8 डाउन ट्रेन को लूटा जा रहा है HRA के सदस्यों के द्वारा, और इस काकोरी षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलता है और ये 4 महान योद्धा देश के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे देते हैं, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं। और अशफाक उल्ला खां ये प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। अब हम बात कर रहे हैं कि जब काकोरी कांड में ये 4 लोग जो कार्यकर्ता थे HRA के ये शहीद हो गए, तो क्रांतिकारियों की जो घटनाएं थी वो कमजोर पड़ गई। इसी दौरान 1926 में माय डियर भारत नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी, याद रखना मेरे लाडलो। इसके बाद 1928 में HSRA का गठन किया गया। तो दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात है, HSRA इसका मतलब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो दोस्तों जो HRA था एसोसिएशन, उसी की हम बात कर रहे हैं। जो हमारा HRA था वही HSRA हो गया, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया। ये याद रह जाएगा आपको। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है। पहले किसका गठन हो रहा है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हो रहा है, और इसी के क्रांतिकारी भगत सिंह भी इनके साथ थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, और उनमें से इन 4 शहीदों को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी हो जाती है। तो फिर ये क्रांतिकारी आंदोलन कमजोर न पड़ जाए, इसलिए नौजवानों ने फिर से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया मेरे लाडलो। और इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हो रही है? कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, चाचा चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रपिता भगत सिंह कर रहे हैं। किसका? इसका गठन कर रहे हैं, और इसका गठन हो रहा था माय डियर फिरोज शाह कोटला मैदान में। अब दोस्तों क्या हुआ था? ये दिल्ली में, ध्यान दीजिए माय डियर, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में इस HSRA का गठन हुआ था। ध्यान रखना है कहां पर? दिल्ली में है HSRA का गठन हुआ। और दोस्तों जब 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया तो उसका विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठियां पड़ी थी। और आपको पता है लाला लाजपत राय ने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के शव का ताबूत का कील साबित होगी। और बताते हैं कि उन भयंकर लाठियों की मार के कारण ही लाला लाजपत राय हमें छोड़ के चले गए थे, और इससे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को क्रोध आया और उन्होंने इसका बदला लेने की सोची, और उन्होंने बदला लिया। और माय डियर इन्होंने बताते हैं कि लाला लाजपत राय की जो हत्या करने वाला था, जो लाठियां बरसाने वाला था, वो कौन था? वो था स्कॉट। वो कौन था? स्कॉट। और ये लाहौर में स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन माय डियर गलती से कौन मर गया? सांड मर गया। सांड्रस की हत्या हो गई, सांड्रस। और ये सांड्रस हत्या कांड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इसी के तहत दोस्तों यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र 1929, लाहौर षड्यंत्र 1929 के तहत इन पर मुकदमा चलाया गया। और इसी के तहत माय डियर आपको पता है भगत सिंह, इनके साथी थे राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को माय डियर आपको पता है 23 मार्च 1931 को लाहौर की कोट लखपत जेल में सजा हो गई, फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहां पर? लाहौर में। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शहीद आजम भगत सिंह
और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाने वाली स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से कौन मर गया? सैंडर्स मर गया, जो इतिहास में सैंडर्स हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और उसके बाद दोस्तों आपको याद है जब 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने दिल्ली में असेंबली पर बम फेंका था, याद है आपको? दिल्ली में असेंबली में बम फेंका। तो माय डियर बताते हैं कि उस समय जब इन्होंने बम फेंका था उसी समय वहां पर पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी और उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों को मारना नहीं है, गूंगे बहरी ही सरकार को जगाना है, ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाना है, इसलिए हम ये बम फेंक रहे हैं। और भगत सिंह और उनके साथियों ने, बटुकेश्वर दत्त उनके साथ थे, बटुकेश्वर दत्त ने जाकर देखा कि एकदम सेंट्रल हॉल खुला पड़ा है, यहाँ अगर हम बम फेंकेंगे कोई हताहत नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं। तो दोस्तों माय डियर विशेष बात किस तरह से उन्होंने वहां पर बम फेंका जब पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी और विठल भाई पटेल उस समय उस असेंबली में अध्यक्षता कर रहे थे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए उसी समय उन्होंने वहां बम फेंका और भागे नहीं। उन्होंने कहा कि गूंगे और बहरों को जगाने के लिए और धमाके करने पड़ेंगे और इस तरह से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। दोस्तों असेंबली पर बम फेंकने के आरोप में नहीं बल्कि सैंडर्स हत्याकांड के कारण लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाकर उनको 23 मार्च को शाम को 7 बजे के लगभग फांसी दे दी गई। लाहौर की कोट लखपत जेल में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये 3 स्वतंत्रता सेनानी हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ मात्र 23 वर्ष की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह हमें छोड़ के चले गए। कितने वर्ष की अवस्था में? मात्र 23 वर्ष की अवस्था में शहीद आजम भगत सिंह ने अपने देश के लिए, अपनी आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे महान क्रांतिकारी वीर थे शहीद आजम भगत सिंह। इनके सामने देश के बाकी सभी स्वतंत्रता सेनानी क्या रह जाते हैं? छोटे रह जाते हैं। भले ही हम उनको बड़ा दर्जा दें, ये अलग बात है। वो तो राजनेता बन गए, चमचे थे अंग्रेजों के इसलिए बन गए, अन्यथा शहीद होना पड़ता उनको भी देश की आजादी की, अगर वो सच्ची लड़ाई लड़ते तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिस वजह से अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिली, वो विशेष बात क्रांतिकारी आंदोलन था। और इस क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख जो व्यक्ति थे उसमें शहीद आजम भगत सिंह। और भगत सिंह की किताबें एग्जाम हॉल में हमसे मिलने आती हैं और एक क्वेश्चन आ चुका है मेरे लाडलो कि मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये तो सोचो आप, ये भगत सिंह ने कहा कि मैं नास्तिक क्यों हूं। ये पुस्तक एग्जाम हॉल में आपसे मिलने आ चुकी है। किसकी किताब थी? शहीद आजम भगत सिंह की किताब थी, मैं नास्तिक क्यों हूं। तो दोस्तों मैं आपको 2-4 किताबें शहीद आजम भगत सिंह की यहां दिखा देता हूं। पहली किताब है मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। ध्यान दीजिए, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये किताब बार बार एग्जाम में आती है और एक स्वतंत्रता सेनानी की जेल नोटबुक भी उनकी किताब है, किसकी? शहीद आजम भगत सिंह की। और विशेष बात यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, द जेल नोट बुक, द जेल नोट बुक। ये किताब किसकी है? शहीद आजम भगत सिंह अंडर अदर राइटिंग्स एंड अदर राइटिंग्स एंड अदर राइटिंग्स। तो दोस्तों यहाँ विशेष बात एंड खास बात, जेल में एक कैदी की नोटबुक के रूप में किताब है और शहीद भगत सिंह के पत्रों का दस्तावेज भी है। और इसके अलावा मैं नास्तिक क्यों हूँ ये भी है। और उनके नारे, जो प्रसिद्ध नारे रहे हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंकलाब जिंदाबाद और दूसरा है साम्राज्यवाद का नाश हो। सीधा प्रश्न आएगा, ये किसके कथन हैं? ये कथन है शहीद आजम भगत सिंह के। तो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम हॉल में जब हम जाते हैं तो हमसे मिलने भगत सिंह जरूर आते हैं। कौन सी? एक तो मैं नास्तिक क्यों हूं ये पुस्तक लेकर के, और दूसरा साम्राज्यवाद का नाश हो और इंकलाब जिंदाबाद, ये उनके प्रमुख कथन थे शहीद आजम भगत सिंह के। ये कथन एग्जाम हॉल में हमसे मिलने आ ही जाते हैं। तो दोस्तों विशेष बात, शहीद आजम भगत सिंह ने जो और भी बातें कही थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि राख का हर एक कण, राख का हर एक
कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में आजाद है। राग का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है और मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। और इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो और मैं नास्तिक क्यों हूं। ये सभी कथन शहीद आजम भगत सिंह के ध्यान रखना। प्रेमी, पागल, कवि, ये तीनों एक ही चीज होते हैं। इसके अलावा माय डियर, मैं एक मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। मैं एक मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। ये किसने कहा था? शहीद आजम भगत सिंह का एक कथन था। और उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि बम और पिस्तौल से हम क्रांति लाएं। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती है। क्रांति की तलवार है वो विचारों के पत्थर पर रगड़ने से आती है। क्रांति की विचारों की तलवार जो है तलवार है, क्रांति की तलवार, उसको विचारों के पत्थर पर रगड़ना होगा। ये शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, शहीद आजम भगत सिंह के विचार, उनके कथन, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो और मैं नास्तिक क्यों हूं, ये पुस्तक है उनकी, ध्यान रखना दोस्तों। शहीद आजम भगत सिंह का 23 मार्च 1931 को हम क्या मनाते हैं? बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमें पता है 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। पता नहीं क्यों मनाते हैं, लेकिन मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और पता है आपको क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन महात्मा मोहनदास करमचंद नाम का एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे की बंदूक से मारा गया था और इसलिए हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। उस व्यक्ति का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लोग उसे पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और विशेष बात, 23 मार्च को हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और विशेष बात ध्यान रखिए, शहीद दिवस 30 जनवरी और 23 मार्च बलिदान दिवस। तो एग्जाम हॉल में आपसे मिलने कौन आएगा? मैं नास्तिक क्यों हूं, साम्राज्यवाद का नाश हो और इंकलाब जिंदाबाद, आपसे मिलने एग्जाम हॉल में आएगा। यहाँ फिर से हम बात करें, शहीद आजम भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था में हमें छोड़ के चले गए। 28 सितंबर 1907 को बंगागांव पाकिस्तान वर्तमान में इनका जन्म हुआ था। किशन सिंह इनके पिता का नाम था और विद्यावती कौर इनकी माता थी। और दोस्तों 1926 में इन्होंने भारत नौजवान सभा की गठन किया था। और दूसरा, इन्होंने HSRE का गठन चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में। कौन सा कोटला है? फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में। और दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस HSRE का गठन क्यों हुआ? क्योंकि HRE के सदस्यों को काकोरी कांड के कारण इन 4 शहीदों को फांसी पर लटका दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ आज हमने काकोरी षड्यंत्र के तहत 4 लोगों को फांसी दी गई अंग्रेजों के द्वारा, हमारे शहीदों को। और विशेष बात, अंग्रेज नहीं मरे। और विशेष बात, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लोहाड़ी और अशफाक उल्लाह खां। तो ये 4 शहीद हैं। इधर हमारे 23 मार्च 1931 को लाहौर की कोट लखपत जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। वो देश के नौजवान थे, सच्चे रूपों में वो देश के राष्ट्र पिता, हम उनको क्या कहें, वो हमारे गुरु, पथ प्रदर्शक थे। ऐसे महान वीर जो देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको हम नमन करते हैं। और दोस्तों हमारी एग्जाम में, भगत सिंह एग्जाम हॉल में क्वेश्चन लेकर आएंगे, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये पुस्तक किसकी है? भगत सिंह की है। और इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नारा ये किसने दिया था? शहीद आजम भगत सिंह ने दिया था। तब अगले एपिसोड में हम चंद्रशेखर आजाद, चाचा चंद्रशेखर आजाद को लेकर आएंगे। पता नहीं लोग किसको चाचा कहते हैं, हम बात करेंगे चाचा चंद्रशेखर आजाद की। तो विशेषतया जो HSRE के स्थापना में भगत सिंह के साथ है 1928 में। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगले एपिसोड में आपको चंद्रशेखर आजाद के बारे में देखने को मिलेगा। इस एपिसोड में भगत सिंह के क्वेश्चन आपको मिले हैं और आपको भगत सिंह के बारे में जानकारी भी मिली है कि वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। और हमारी इस कड़ी में हम महापुरुषों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और महापुरुषों में भगत सिंह भी आएंगे, चंद्रशेखर आजाद भी आएंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष भी आएंगे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी आएंगे। और बाकी जो बाद में देश की आजादी के बाद कुछ थे जिन्होंने इस देश को निर्माता माना जाता है, उन लोगों की भी हम बात करेंगे। धन्यवाद।